संदीप जी, मुझे लगता है जब तक एकम दल मैदान में नहीं उतरता तब तक भाजपा ठीक है, वरना सत्ता गलत हाथों में चली जाएगी। इसमें आपका आकलन क्या कहता है? एकम तो मैदान में उतर चुका है और गलत हाथ में सत्ता जा चुकी है। मनमोहन सिंह ने 35% सरकारी संसाधनों पर मुसलमानों को अधिकार नहीं दिए थे, सिर्फ कहे थे, मोदी ने दी। मनमोहन सिंह के समय तक सरकारी नौकरियों में मुस्लिम सिर्फ 5% थे, मोदी ने 10% कर दी। ये उन्हीं के आंकड़े बता रहा हूं आपको, जो भारत सरकार ने जारी किया है। दिखा जरा अमित मालवीय का, दिखा दो, इन्हीं के आईटी सेल का। सिविल सर्विसेज में मनमोहन सिंह के समय तक 2.5% मुस्लिम ही थे। मनमोहन सिंह के बाद मोदी सरकार ने यूपीएससी जिहाद, जो सुरेश चौहान ने चलाया, यूपीएससी जिहाद से 5% कर दिए। 16-17 में 17-18 या 16-17 में 50-50 51 निकले। जो वजीफा बांटने का काम है, मनमोहन सरकार तक 3 करोड़ 20 लाख वजीफा ही दिया गया इन लोगों को। इन्होंने 5 करोड़ 20 लाख दिया। अब क्या चाहते हो? इससे बड़ा गलत हाथ में सत्ता क्या जाएगी? चीन अपने 59 की स्थिति को प्राप्त कर चुका, चीन आपकी भूमि ले चुका। ये भी कोई विपक्ष की नहीं कह रहा है, भाजपा का विधायक वहां का, भाजपा का सांसद वहां का, लेह के एसपी की रिपोर्ट। आपका मित्र भूटान मित्रता छोड़ रहा है। अब गलत हाथ में क्या जाएगा? जो ट्रायंगल है जहां से भूटान कर, आप चीन को भी शामिल कर लो, तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। अब गलत हाथ में क्या जाएगा? नेपाल आपके साथ नहीं। अब गलत हाथ में क्या जाएगा? जो छोटे से कतर के सामने नाक रगड़ दिया, भारत की संप्रभुता को रौंद दिया। अब गलत हाथ में क्या जाने को रख गया? क्या रहा? भारत में एलिट क्लब चल रहा है। अभी जो आया था रॉथस्चाइल्ड का, जो यहाँ का हेड था, वो हमारे गवर्नर से मिल रहा है, कोई कभी बिल गेट्स से मिल रहा है। अब इससे बड़ा गलत हाथ में क्या जाएगा? क्या जाएगा? कम से कम भाजपा विपक्ष में रहती है तो कांग्रेस पे एक प्रेशर डाले रहती है हिंदुओं को साथ लेकर। अब तो ये खुद ही आ गई है उसको करने के लिए। इससे बड़ा क्या होगा? आप बताओ ना। टीकाकरण में आप देख लो, ये देख लीजिए आप, ये उन्हीं के आईटी सेल के हेड का आंकड़ा है, हम नहीं कर रहे हैं, देख ले। अब इससे बड़ा हिंदुओं के साथ बुरा क्या होगा? बताइए, क्या चाहते हो? देख लीजिए। तो व्यक्तिवाद नहीं, पार्टीवाद नहीं। मैं भी इस पार्टी का समर्थक था ना, कभी आपसे ज्यादा ही समर्थन किया नौकरी नाकरी छोड़ के। पर आज जब लगा हिंदुओं का हित अब खत्म हो रहा है, अगली बारी आए तो आज 35% पे दिए, कल सरकार के 60% संसाधनों पे दे देंगे। क्या करोगे अपने बच्चे के लिए? कहां ले जाओगे अपने बच्चे? आज आपके मंदिर तोड़े जा रहे, ये इतिहास में कांग्रेस ने नहीं किया। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां विग्रह उखाड़ी जा रही है। आप साबित करो ना कि उसने किया। ये कहने से नहीं होगा, साबित करो। आपके पूजा पाठ है या इन सब पे जो जीएसटी है इतना लग रहा है, और उनके हज यात्रा पर जीएसटी को 5% कर दिया आपके पैसे से। ये देखो ना कि आपके बच्चों का भविष्य क्या कर दिया। भारत में इतने दंगे, राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूट गया मोदी काल में। 3400 से ऊपर सांप्रदायिक छोटे मोटे से बड़े तक दंगे हो चुके। दिल्ली देख लिया आपने, कैरान शाहीन बाग देख लिया आपने, पूरा एक साल पूरा ठप रखा किसान आंदोलन देख लिया। और भाइयों एवं बहनों, अब हम वापस लेते हैं। खालिस्तान मूवमेंट अभी खत्म हो चुका था, फुट पुनः खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जो खालिस्तानी ब्लैक लिस्टेड थे 300 से ऊपर, उनको इन्होंने ब्लैक लिस्ट से हटा दिया, फिर उनको खाद पानी दे दिया। क्यों? क्योंकि ये जितना डिवीजन करेंगे हिंदू उतना डरेगा, हिंदू उतना डरेगा, इनको वोट करेगा। ये इनकी साधारण फिलॉसफी है। ये काम तुष्टीकरण के लिए करते हैं। चीन का तुष्टीकरण किया, चीन ने हमसे भूमि ले ली। खालिस्तानियों का तुष्टीकरण किया, उन्होंने हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान किया, प्रधानमंत्री को घेर लिया। आपने खुद देखा, बेअदबी में लोगों को मारा, पूरे दिल्ली को ठप किया। मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, दिल्ली दंगे से लेकर पूरे देश में। और पहली बार वुल्फ अटैक शुरू हुआ सीरिया अंदाज में, हिंदुओं को घेर घेर के गला काटे गए। ये 22 से पहले गला काटे नहीं गई आजादी के बाद। इससे खतरनाक किस हाथ में सत्ता जाएगी? आप बताओ ना। हमारा सैनिक इफ्तार का सामान लाने ले जाने में समाप्त हो रहे हैं। अब क्या? अभी आपको
अमृतसर का बताया ही कितने धमाके हो गए। इसलिए आंख खोलिए, व्यक्तिवाद के चश्मे को उतारिए। व्यक्ति आपकी रक्षा नहीं करेगा, व्यक्ति सिर्फ शीशे में, आदमकद शीशे में खड़ा होकर अपनी शक्ल निहारता है, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जो खुद विक्टिम कार्ड खेलता हो, वो विक्टिम, हिंदू विक्टिम को कैसे बचा सकता है? जिसको कार्रवाई करने के लिए देश की जनता ने चुना, वो खुद विक्टिम कार्ड खेलता हो। हमें 91 गाली दिए गए, तो गाली देने वाले को सजा दो। नहीं, क्योंकि उसको जब तक रखेंगे तभी तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे और वोट मिलेगा। तो जो स्वयं विक्टिम कार्ड खेलता हो, वो आप विक्टिम बनेंगे तो आपको कैसे बचाएगा? गौ हत्या, जो कहा बीफ, बीफ क्रांति, बीफ कहते थे, वो पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, आज पिंक रिवॉल्यूशन में भारत नंबर 1, 2 पे पहुंच गया है। और राम माधव बोलता है बीफ का किसी धर्म से लेना नहीं है। सत्ता से बाहर होते हुए गौ माता कहते हैं, सत्ता में बाहर आके कहते हैं गौ की हत्या का धर्म से लेना नहीं। इससे बुरी क्या स्थिति होगी कि माता कट रही है, विपक्ष में कहते हो कि हम पिंक रेवोल्यूशन को खत्म करेंगे, और पक्ष में जब आते हो तो पिंक रेवोल्यूशन बढ़ा देते हो। तो आप तो अपने हित से रखो ना। आपका जो हित, जो 7 मुद्दे दिए हैं संकल्प, आप अपने हित से। मंदिर नेहरू ने कब्जा करना, अंग्रेजों के बाद से 50 के दशक में कानून बना के, इन्होंने तो उत्तराखंड भी कब्जा कर लिया। सब जगह अब हारने लग रहे हैं, तो सब जगह कहते हैं समान नागरिक संहिता लाएंगे। और वो गुजरात में भी समान नागरिक संहिता का झुंझुना दिया, अभी क्या हुआ? आया नहीं। उत्तराखंड में भी दिया था झुंझुना, आया नहीं। अभी कर्नाटक में भी दिया था झुंझुना। 2 स्टेट वो यही झुंझुना से जीत गए। सरकार इतने दिन से किसकी? आपकी। उत्तराखंड में भी और केंद्र में भी, गुजरात में भी और केंद्र में भी। और आप केवल हिंदुओं को ठग रहे, समान नागरिक संहिता आज तक लागू नहीं कर रहे। धर्मांतरण आप बंद नहीं करवा पा रहे, उल्टा आपकी पॉलिसी धर्मांतरण बढ़ा रही है। तो इससे बुरी गत क्या होगी, ये मैं आपको फैक्चुअल कह रहा हूं, क्योंकि कभी मैं इसी पार्टी का समर्थक, तब कह रहा हूं आपको कि आज तभी एकम को खड़ा करना पड़ा कि कम से कम हिंदुओं के मुद्दे एड्रेस करने के लिए संसद से सड़क तक उसकी अपनी एक पार्टी होनी चाहिए।